हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। एक बार आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्राई करके थक चुकी हैं, तो आपको ऐसे 7 मिस्टेक हैं जो नहीं करने हैं इम्प्लांटेशन के दिनों में। इम्प्लांटेशन क्या होता है फ्रेंड्स? जब हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं लगातार और हमारा जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है, जो बेसिकली एक नॉर्मल हेल्दी पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग 10वें दिन से चालू होता है पीरियड के बाद, तो उसके बाद टोटल 7, 8 और 10 दिन तक हम ओव्यूलेशन पीरियड में ही होते हैं, क्योंकि कई बार पीरियड्स जो है आगे पीछे हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड्स जो डेट है संभावित उसको पता है आपको, तो उससे लेकर के पहले के 10-12 दिन से आपको कुछ गलतियां बंद करनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस समय हमारे गर्भ का आरोपण होता है। गर्भ के आरोपण के समय एक भ्रूण काफ़ी ही छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, जो हम आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है शरीर के अंदर आरोपित होने के लिए, और उसी समय अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है हमसे तो आरोपण नहीं हो पाता है, ख़राब हो जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का आरोपण ही ख़राब होता है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि हमारे शरीर में कोई कमी है, इस वजह से गर्भधारण नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके शरीर में गर्भधारण तो होता है, लेकिन आपकी इम्प्लांटेशन ख़राब हो जाती है, इसीलिए पीरियड्स रुकते नहीं हैं, वो आ जाते हैं। और ऐसी महिलाओं के संभवतः पीरियड्स जो है 2-4 दिन ऊपर ही आती है, क्योंकि इम्प्लांटेशन खराब हुआ रहता है, इसलिए वो टाइम से नहीं आता है। तो चलिए हम जानते हैं कि इम्प्लांटेशन के फेज में आपको कौन से काम को नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारी महिलाओं को अदरक वाली चाय पीने की आदत होती है। चाय या फिर अदरक दोनों ही गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं। चाय में बहुत अधिक मात्रा में कैफीन होता है, जो कि बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और ये प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त तो बिल्कुल ही मना किया जाता है। तो आपको चाय भी नहीं पीना है, अदरक का भी सेवन आपको बंद कर देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट करता है शरीर के अंदर। इसके अलावा कुछ सब्जियां हैं जो आपको नहीं खानी है, जो कि गर्म तासीर की होती है, जैसे सुरजना फली हो गया। इसके अलावा गर्म तासीर की और भी सब्जियां होती है, कटहल होती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आलू भी नहीं खानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करनी होगी, जो कि समर स्पेशल वेजिटेबल्स तो होती हैं, लेकिन ये हीट भी बहुत ज़्यादा करती हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, आपके ओव्यूलेशन के दिन में ट्राई कर रही हैं और आप जल्द से मां बनना चाहती हैं, तो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल ही रोक दीजिए। इसके अलावा आपका जो पैर है, ठीक है, उसको ठंडा नहीं रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पैर के तलवों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो हम नंगे पैर ही घर में घूमते रहते हैं, काम करते रहते हैं। फ्रेंड्स, कोल्ड फीट का एक बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है हमारे यूट्रस पे, कि ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को कम कर देता है और हमारा यूट्रस पे कोल्ड हो जाता है। तो हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि आपको अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो शरीर के अंदर आपके जो गर्भाशय है उसके अंदर खून का संचार अच्छे से होना चाहिए, तेज़ी से होना चाहिए, हीट अच्छा मेंटेन होना चाहिए, और ब्लड का फ्लो अच्छे से पहुंचेगा, सर्कुलेशन अच्छे से होगा। हीट प्रोसेस अगर सही रूप से रहेगा, सही जो चाहिए टेम्परेचर एक भ्रूण के विकास के लिए वैसा होगा, तभी आपके शरीर में जो है जो यूट्रस है वहाँ तक ब्लड का फ्लो ठीक तरीके से पहुँच पाएगा। और हम अगर नंगे पैर से चलते हैं, हमारा पैर ठंडा होता है, तो ये प्रक्रिया बाधित होती है। इसीलिए आप चाहें तो सॉक्स वेयर करिए, या फिर आप सॉक्स सोते समय भी पहन लीजिए, या फिर आप सोने के समय अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं तो उस समय आप इस सॉक्स को उतार दीजिए, बट बाकी काम करते समय घर के आप सॉक्स को पहन सकती हैं। कॉटन सॉक्स को पहनना है आपको, वुलन सॉक्स को नहीं वेयर करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी प्लान करते समय से ही आपको टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन क्या होता है? बहुत सारे विकारों को पैदा करता है शरीर के अंदर। इससे आपका जो बीपी होता है वो अप डाउन होता रहता है, जिसकी वजह से हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, और बीपी अप डाउन होना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। कई महिलाओं को प्रेग्नेंट होने के बाद भी बीपी फ्लैक्चुएशन की वजह से डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो अपने जो बीपी को है उसको मेंटेन रखिए, अपने स्ट्रेस को बिल्कुल ही कम करके रखिए, और इसके लिए आपको पता है कि आपको क्या करना है। जो काम आपके लिए अच्छा है, जो आपको अच्छा लगता है, वो आपको करना है। तो अपने आप से वो काम सुनिश्चित करिए, जिससे आपका मेंटल रिलैक्समेंट होता है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको कॉफ़ी भी नहीं पीनी है, आपको गर्म पानी से नहाना भी नहीं है, गुनगुने पानी से भी नहीं नहाना है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और गुनगुना पानी भी बहुत तेज़ी से शरीर का तापमान बढ़ाता है, इसलिए गुनगुने पानी से भी आपको नहीं नहाना है। इसके
इसके अलावा फ्रेंड्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप अगर ग्रीन टी का सेवन कर रही हैं या मॉर्निंग में आप गुनगुना पानी पीने का हैबिट रखती हैं तो इसको भी थोड़ा सा कम कर दीजिए। गुनगुना पानी 1 गिलास पीती थी तो हाफ गिलास पी लीजिए, और जो ग्रीन टी है वो पर डे आप 1 कप ही लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाना है आपको बहुत ज़्यादा गर्म तासीर के फ्रूट्स भी नहीं लेने हैं, जैसे अंजीर हो गया, खजूर हो गया, पपीता है या फिर पाइनएप्पल है। ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करिए कुछ दिनों तक, कम से कम प्रेगनेंसी कंसीव होने से लेकर के प्रेगनेंसी के बाद भी 3 महीने तक। तो ये सारी चीज़ों में ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे मिसकैरेज के हार्मोन्स को डेवलप करते हैं, और इसकी वजह से मिसकैरेज होने के जो चांस होता है वो बढ़ जाता है। तो आई रियली होप कि ये सारे टिप्स अगर आप इम्प्लांटेशन के दौरान फॉलो करती हैं तो आपका इम्प्लांटेशन यानी आरोपण सफल हो जाएगा और आपके पीरियड्स भी मिस हो जाएंगे, आपको कंसीव भी हो जाएगा। तो अगर आप ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखेंगी तो नेचुरल कंसेप्शन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, एडवांस और बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट्स के भी सहारे नहीं लेने पड़ेंगे। तो आई रियली होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, लाइक करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।